एक सवाल आता है, कुछ लोग बहुत थोड़े टाइम में बहुत कुछ बना लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइम के अंदर ही बहुत थोड़ा बना पाते हैं। फर्क कहां पे है? यूनिवर्स सेम है और यूनिवर्स के अंदर अपॉर्चुनिटी सेम है। डिफरेंट क्या है? योर बॉडी इज डिफरेंट, माई बॉडी इज डिफरेंट, योर माइंड इज डिफरेंट, माई माइंड इज डिफरेंट। आपका शरीर और माइंड अलग है, मेरा शरीर और माइंड अलग है। अब आपने अपने शरीर और माइंड के अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा ही नहीं की, या शरीर और माइंड को आपने उस तरीके से यूज ही नहीं किया कि आप यूनिवर्स में से वो चीजें उठा पाओ। हालांकि यूनिवर्स में सब पड़ा है, इसके लिए 100 करोड़ 1000 करोड़ कुछ नहीं है, सब पड़ा है यूनिवर्स के अंदर। बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवर माइंड एंड बॉडी फॉर दैट। हम लोग अपने शरीर को और अपने दिमाग को उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करते। किसी इंसान ने अपने माइंड और बॉडी को ज्यादा प्रिपेयर किया है यूनिवर्स में से चीजें निकालने के लिए, किसी इंसान ने अपने माइंड और बॉडी को बहुत कम प्रिपेयर किया है यूनिवर्स में से चीजें निकालने के लिए। यूनिवर्स में सब बढ़ रहा है और सब बेशुमार रहा है, बस आप उठा इतना रहे हैं जितना आपकी कैपेसिटी है। और कैपेसिटी बढ़ेगी कब? जब आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, जब आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करोगे जिनकी कैपेसिटी ज्यादा है, और उन लोगों से, आम लोगों से डिस्कनेक्ट करोगे जिनकी कैपेसिटी कम है। तो भी इफ वी रियली वांट टू ग्रो ना, हमें बस उन लोगों से, आम समाज से, मैं फिर बोलूंगा, आम समाज के बीच में तो हम रहेंगे, लेकिन आम समाज के अंदर रहते हुए भी आपकी जो सोल है वो कामयाब लोगों के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। आप आम समाज में नजर आए फिजिकली, भौतिक शरीर के तौर पे आप आम समाज के अंदर घूमते हुए नजर आए, लेकिन आपका जो सोल, आपका जो माइंड है ना, आपकी जो चेतना है वो कामयाब लोगों के साथ, कामयाब सोसाइटी के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। उन लोगों के बारे में भी सोचती रहनी चाहिए। जैसे आपने पुराने समय के अंदर देखा होगा कि जो साधु लोग होते थे, उनका शरीर, भौतिक शरीर जहाँ पे होता था, वो शरीर छोड़ के उनकी आत्मा भ्रमण करने के लिए निकल जाती है ना, ऐसा होता था। उसी तरीके से जो आपका शरीर है ना, वो चाहे आम लोगों के बीच में घूमता हुआ नजर आए, लेकिन आपकी जो चेतना है वो कामयाब लोगों के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। मैं एक टॉपिक ले रहा था जब राजस्थान मीटिंग के अंदर था। देखिए, जिंदगी के अंदर इस दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है, लोग बहुत सारे हैं लेकिन जागरूक और अवेयर लोग और एजुकेटेड लोग बहुत कम हैं। और इसीलिए मैंने कहीं पे पढ़ा कि 14 लाख अंग्रेज आए थे इस देश के अंदर, जो 140 करोड़ लोगों पे राज करके गए। क्यों करके गए? क्योंकि 140 करोड़ लोग सो रहे थे और 14 लाख अंग्रेज बहुत जागरूक थे। इसीलिए अदरवाइज औकात है कि 140 करोड़ लोग पे 14 लाख लोग राज कर जाए? नहीं, फिजिकली पावर से तो औकात नहीं है। पर 14 लाख लोग अंग्रेज क्यों राज करके गए और कितने साल तक राज करके गए? कारण क्या था? कारण यही था कि 140 करोड़ लोग सो रहे थे। फिर कुछ लोग जागे उनमें से, जैसे श्री भगत सिंह जैसे लोग जागे, उधम सिंह जैसे लोग जागे, वो अवेयर थे, जो उनकी जागने को समझ गए थे। वो लोग जागे और जागने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों को जगाना शुरू किया कि आपको पता नहीं है, ये लोग आपको गुलामी, आज भी हम लोग जॉब के पीछे क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि पता वो 100 साल तक वो जॉब वाले कीड़ा दिमाग के अंदर डाल के गए हैं, गुलामी वाला कीड़ा दिमाग के अंदर डाल के गए हैं। फिर वो लोग जागे, उन्होंने लोगों को जगाना शुरू किया, जगह जगह पे जाके चुपके नेगेटिविटी उनको भी आई, प्रॉब्लम उनको भी आई, बट वो लोगों को जगाते गए और धीरे जब उनको पता चला कि लोग जागने शुरू हो गए हैं, फिर उनको समझ आ गया था कि अभी निकलने का वक्त आ गया है। और वो 14 लाख अंग्रेज, आपको पता क्या करके आए थे? वो जब इंडिया के अंदर आए थे तो लोगों की साइकोलॉजी पहले स्टडी की उन्होंने, इंडियंस की, सारे इंडियंस की साइकोलॉजी स्टडी की। और अगर आपने आके देखा होगा तो उन्होंने साइकोलॉजी जब स्टडी की इंडियन लोगों की, तो उन्होंने एक चीज देख ली थी कि इंडियन लोगों को सिर्फ एक ही चीज है जो उनकी कमजोर नब्ज है, उसके ऊपर हाथ नहीं रखना, वो है धर्म। बस इनके धर्म को लेके आपको उल्टी सीधे काम नहीं करना, अपने बाकी को पूरा लूट के ले जाना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको पता नहीं चलेगा कि आप इनको लूट के ले गए। और इसीलिए उन्होंने हर इंडिया के अंदर हर धार्मिक बंदे को अपने धर्म को मानने की संपूर्ण आजादी दी, पूरी आजादी दी। और रेवोल्यूशन भी कब शुरू हुआ था? जब धर्म पे थोड़ी सी बात करनी थी, है ना? जब मंगल पांडे ने, जब उन्होंने वो जो कारतूस दिए थे उनके अंदर, हाँ, तो वहां पे जब धर्म पे थोड़ी सी बात आ गई थी, तब आगे रेवोल्यूशन शुरू हुआ। अदरवाइज पूरे के पूरे लोग लगे हुए थे बस उनको फॉलो करने के लिए। फिर कुछ जागरूक लोग आए ना, श्री भगत सिंह जैसे लोग, जिन्होंने उस तरीके से किया है। बल्कि भी जब हम जागरूक हो जाते हैं ना, अवेयर हो जाते हैं ना, फिर ये नेगेटिविटी या प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें फिर हमें ज्यादा हमारे ऊपर हावी नहीं, फिर हम लाइफ को अपने तरीके
आज उसने बोल दिया उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, परसों उसने बोल दिया उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, चौथे उसने बोल दिया उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, आज डैडी नेगेटिव कर रहे हैं इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा, परसों मम्मी नेगेटिव कर रही है, फिर दोस्त नेगेटिव कर रहे हैं, चीज़ों की वजह से नहीं कर पा रहा। तो मीन्स आपकी लाइफ को आप नहीं चला रहे, आपकी लाइफ को कोई और ही चला रहा है। आपकी लाइफ है तो उसे आप अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग जिए, अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को जीना शुरू कीजिए। अपनी रीजन बनाइए कि आपने क्यों करना है, और अपने रीजन बनाने के बाद आप इस सिस्टम को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। एंड बिलीव मी, जो मैंने अगली चीज सुनी है जिंदगी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जब भी आते हैं, अगर आपने सिस्टम के अंदर कामयाब होना, जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको सेकंड चीज जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सिस्टम कैसे काम करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। जैसे कल आशीष जी भी बात कर रहे थे, तो क्या आई हैव हर्ड वन थिंग दैट पीपल फेल्ड बट सिस्टम नेवर फेल्ड। लोग फेल हो जाते हैं, सिस्टम कभी फेल नहीं होता। और जो लोग फेल होते हैं, इसका सिंपली मतलब ये है कि वो सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो आप अपने सिस्टम के अंदर जब आप आ जाते हैं, तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है। सिस्टम के अंदर आगे जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक एक चीज को समझिए। ठीक है, अब सारी चीजें डिस्कशन तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एक एक चीज को समझिए। आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, आने के बाद आपको पता है जिन लोगों के पास आज अच्छी इनकम है इसीलिए आ रही है क्योंकि उनके पास अच्छा बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा बिजनेस वॉल्यूम इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो बिजनेस वॉल्यूम कैसे जनरेट करना है उनको पता है, उन्होंने वो सारी चीजों को समझा हुआ है। अब सारी चीजों को समझा हुआ, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर आज लोग काम कर रहे हैं। पहला रिटेलिंग है, दूसरा रिक्रूटमेंट है। दोनों चीजों को अपने साथ में लेके चलना है। बच्चे भी रिटेलिंग पे फोकस कर रहे थे कि रिक्रूटमेंट पे, दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना है। रिक्रूटमेंट है उसके भी पूरे प्रोसेस को समझिए, रिटेलिंग है उसके भी पूरे प्रोसेस को समझिए। दोनों चीजों को साथ में लेके चलेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। एंड इसी सिस्टम को मैंने फॉलो किया है। फॉलो करते करते बट आई हैव अचीव्ड इन माय लाइफ। थोड़ा सा मैं वो जरूर शेयर करना चाहूंगा मैंने भी क्या अचीव किया सिस्टम के अंदर काम करते करते। पिछले 12 साल के अंदर ही 13-14 साल के अंदर अपनी स्टडीज कंप्लीट की, उसके साथ साइड बाय साइड चलते चलते मैंने टोटल, मैं आपको जो एसेट्स बताऊं जो यहाँ पे मैंने कमाए हैं, जो मैं काउंट कर रहा था, मैंने 4.5 करोड़ की आज मैं सेल्फ वर्थ पूर्ण करता हूँ सिस्टम की बदौलत। एंड बट टारगेट और पर्पस बहुत बड़े हैं, लाइफ के अंदर और बहुत आगे जाना है। कुछ लोग वो जो बड़े अजीज मेरे को मिले, जिनका मैं थैंक्स जरूर करना चाहूंगा अपने इस मैसेज के अंदर, अपने इस पार्ट के अंदर। एंड believe me दोस्त, people know what I have gained but people don't know what I have sacrificed for that। क्या कमाया है ये लोगों को पता है, लेकिन क्या कमाया है ये नहीं पता। क्या हासिल किया है वो पता है, लेकिन उसके लिए क्या पे किया है ये किसी को नहीं पता। बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ मैं जानता हूँ। एंड जो सबसे बड़ी कमाई है मेरी, नो डाउट, मैं बड़ा इमोशनल बंदा हूँ। आप देखोगे जब भी कोई स्टेज के ऊपर इमोशनल सी बात आती है तो मेरे आंसू यहीं पे रहते हैं, वो विद इन सेकंड यहाँ पे आ जाते हैं, वो टपक पड़ते हैं। इमोशनली वीक नहीं हूँ, इमोशनल हूँ। एंड चाहता हूँ कि जो इंसान है कनेक्टेड, वो सारी जिंदगी साथ कनेक्टेड रहे। किसी का दूर जाना जो मेरे से जाता है, मेरे से नहीं देखा जाता। एंड मैं तो एक बच्चा भी यहाँ पे बैठा है, वही नहीं हो सकता मेरे को ना भी जानता, मैं हम लोग पर्सनली ना मिले हो, बट आई रियली वांट कि आप सारे जो साथ हैं ना, हम सारे साथ रहें और हम सारे मिलके ग्रो करें जिंदगी में एक साथ। एंड तो बहुत अच्छे लोग मेरे को इंडस्ट्री के अंदर मिले। हमने भी वो दिन देखा हुआ है जब इस कन्वेंशन को देखने के लिए आए और भरी हुई थी, हॉल भरा हुआ था, कन्वेंशन ऐसे ही चल रही थी। लेकिन एक जब 2 लोग 3 लोग, हर बंदे की शुरुआत ऐसे ही हुई है। लेकिन आज अच्छा लगता है कि पूरे का पूरा परिवार मेरे ऑनवर्ड बैठा हुआ है। बहुत अच्छे लोग जो मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर मिले, बिलीव मी, एक का मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन लोगों ने बहुत प्यार जताया है। तो सबसे पहले तो एक बड़े मतलब मेरे को पता है कि उनका अटैचमेंट मेरे साथ कितना ज़्यादा है। सबसे पहले मैं रोहित चोपड़ा जी को लेकर बात करना चाहूँगा। मेरे को इसकी बड़ी अच्छी बात लगती है, जब भी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, धीरे यार मैं ना काटे बोला कि ठीक हूँ। मेरे को पता है मेरे को एक ही बंदा संभाल सकता है, वो आप हैं। एंड बनी उस टाइम पे किसी को बड़ी प्राउड होता है और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि यार मेरे ऊपर इसने एक तरीके से अपने आप को मेरे हाथों में दे रखा है, तो फिर मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। हरभजन जी को आपने देखा, सुना आपने, है ना, एक बहुत जबरदस्त प्रोसेस के लिए।
भले ही रिश्ता पैसे के कारण किसी के साथ नहीं है, सिर्फ ये था कि परिवार है जो मेरा, ये कोई भी बंदा अपने परिवार को टूटता हुआ नहीं देख सकता। सबसे ज्यादा दुख जब होता है जब आपका परिवार टूटता है, तो परिवार में से एक भी मेंबर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो दुख होता है ना। बस वही रीजन था और कुछ नहीं, इसीलिए वहां से मैसेज भेजा था कि कुछ कर नहीं। हर बंदे की अपनी अपनी एक जगह होती है। वो एक बंदा लाइफ से निकलता है तो उसकी वजह से वो खालीपन है वो आपको थोड़ा तंग करता है, तो आप ना यहाँ पे नहीं थे, वो खालीपन था और आपकी जगह आप ही की है, उसको कोई और फिल नहीं कर सकता। गगन चहल जी के लिए बहुत जबरदस्त अप्लॉज होगा। मन में है बहुत कुछ पर बयान करना कम आता है मेरे को। मतलब इस इंसान के जब भी ये होता है, परसों मैंने कुछ कपड़े इनको देने थे तो घर आ रहा था, खाना खाया, मैं कहा नहीं, खाते क्या था इकट्ठे था। एंड मतलब इतना मजा आता है ना कि लगता है मैं अपने परिवार में ही बैठा हुआ हूँ। हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया, मतलब भाभी जी थे, बात कर रहे थे, इनका बेटा था ना। मतलब वो उस टाइम पे बात वो खाना खाने की नहीं है, जो अंदर एक फीलिंग चल रही थी ना, एक अपनेपन की, यार मतलब दिस इज द थिंग दैट आई वांट इन माय लाइफ। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए और क्या चाहिए कि आपको जब ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं ना, वो आर दैट मच प्योर कि जिनके बिना आपके पास अरबों रुपया भी है आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन ऐसे रिश्ते हैं तो आपको लगता है ये बिलियन से भी ऊपर है। इसके बाद यहाँ पे बैठे हैं सिमर ग्रोवर जी। तो जब मैंने इनके साथ बात हुई, मैंने इनको बोला कि क्या बात है, काम में बिजी चल रहा है, तो उसने कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कशन की, तो मैंने उनको सिंपली ये बोला था, मैं कहा तू मेरे साथ पहले डिस्कशन करता, मैं कहा हमारा ये है कि खड़ गए तो फिर खड़ गए, मैं कहा तेरे साथ खड़ा हूं तो मतलब खड़ा हूं। नो डाउट इसका नेचर थोड़ा अग्रेसिव है, बट माँ बाप को पता होता है बच्चों को कैसे टैकल करना है। एंड आशीष जी, अब इनके बारे में क्या बोले, जो है ही ब्रांड, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी वाइब्रेशन तो शुरू से मैच करती थी। एंड बिलीव मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स। पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट इवन देन आई यूज्ड टू थिंक दैट, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कलीगंज में जब जाते थे बड़े बड़े कन्वेंशंस के अंदर कि ये लोग एक जगह पे होने चाहिए, और कभी कभी लगता है कि शायद इतनी बड़ी घटना इसीलिए घटी है। यही तो इकट्ठे हुए है ना, तो बहुत मजा आता है। नो डाउट यार बहुत बढ़िया रेस, बहुत बढ़िया भाड़े के लग गई है ना, बिल्कुल सर। एंड बहुत जबरदस्त मैं चाहूंगा उत्तर सिंह परिहार जी के बहुत हमारे इंसान कभी कभी अगर सुशील के बारे में बताते हैं कि ये ऐसे होते थे, ये अपनी कहानी बताते हैं, ऐसे होते हैं, लगता ही नहीं कि ये कभी ऐसे हो सकते थे, मतलब ऐसे कि पूरे गुंडा करने वाले ऐसे कि अतुल जी कभी ऐसे भी हो सकते हैं, नहीं मतलब जितना हम्बलनेस के साथ ये बात करते हैं कभी लगते नहीं कि ये भी ऐसे हो सकते हैं, है ना। एंड इसके बाद एक वो इंसान, मतलब सर इस बंदे की ना तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती। ये एक ऐसा बंदा है, मतलब इसको ना क्रॉस लाइन का होता है, ना अप लाइन, डाउन लाइन, मतलब कुछ तो कुछ, मतलब ये जी जान फूंक देता है ना जो बंदा किसी भी काम के अंदर, या किसी की भी मेहमान नवाजी में ये लगा लो, है ना। मतलब इसको इसका जो मेरे साथ अटैचमेंट है या रिश्ता है ना सर, इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये शब्दों से बहुत ऊपर है रिश्ता। वो इंसान नो डाउट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज मैं सर के साथ बैठ रहा हूँ, बराबरी तो मैंने सोचा भी नहीं जिंदगी के अंदर, किस जन्म के अंदर सर की मैंने बराबरी करनी है। सर के साथ बैठना, वो इंसान जिसको बहुत दूर से हम देखते थे, है ना, एंड इंस्पायर होते थे, और ये भी होता था कि गुड मॉर्निंग पास में आके बोलेंगे कभी, उस इंसान के साथ आज मेरे को बैठने का मौका मिलता है। मतलब शायद इस हॉल में मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत इंसान मेरे को नहीं लगता कोई और हो सकता है कि नहीं सर हमारे लिए कुछ शाहरुख खान, देवगन, कुछ भी कोई
बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे गुरिंदर सर आगे खड़े हो गए, वहाँ पे हमारे लिए दूसरी साइड कोई भी बड़ा सिचुएशन में फंस जाता हूँ। कई बार जब सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, मेरे अंदर सर आज भी हिम्मत नहीं होती सर। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना मेरे को बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है। जब आपको चाहता हूँ कि हमारा जो परिवार है ना, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। इसके बाद और बहुत सारे जितने भी टॉप सेलिब्रिटी है, मैं एक का नाम लूँगा तो अब मेरे को परिवार ही बहुत बड़ा दे दिया है ना। एंड तो एक तो बोल सकता हूँ नाम ऐसा हो जाए तो जितने भी बाकी भी लोग हैं, मैं अगर अंदर से मानूंगा तो मैं चाहता हूँ कि बस मेरा ये परिवार ऐसे ही बना रहे, उसका एक एक मेंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक इंसान जो मेरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है जुड़ा रहे, जिसको जैसा जो सपोर्ट चाहिए ना किसी भी तरीके का, believe me, just I'm just one call away from all of you। मैं सिर्फ आपसे एक कॉल बस ये मेरा परिवार बनाना है, मेरे सबसे बड़ी बात है। और अगली चीज अभी थोड़ा बड़ा करें हम लोग, मैं टॉप सेलिब्रिटी को बोलना चाहूंगा है ना, अभी हम लोग कुछ थोड़ा बड़ा खेलें। एंड बड़ा खेलने का मतलब हमारे पास जितना मैं देख रहा हूँ ना, इतने अच्छे अच्छे लीडर्स कल से देख रहे हैं, हद से ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत अच्छी लीडरशिप है, बड़ी गेम के लिए दौड़, मतलब टक्कर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ लें इंडिया में। और हम लोग ये ताकत रखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर प्रोटेक्शन है। एक एक बंदा जो यहाँ पे है ना, मैं फिर बोलूंगा दोस्त, अपने आप से बात करके अपने आप से ये पूछ लेना कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में। रास्ते आपको अपने आप मिल जाएंगे, आप रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपके अंदर वो डिस्ट्रैक्शन, वो डेविएशन ऑटोमेटिकली चली जाएगी। मेरे अंदर वो डिस्ट्रैक्शन डेविएशन कभी नहीं आया। मैं फिर बोलता हूँ आज के टाइम के अंदर लोग इसीलिए पीछे नहीं है कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी कम है, लोग इसीलिए पीछे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा होने की वजह से पीपल आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन थिंग। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी कम नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जैसे आप इंस्टाग्राम खोलते हो 15 तरह के लोग आ जाते हैं जो आपको बताने के लिए कि मैं आपको बताता हूँ जिंदगी के अंदर आगे कैसे बढ़ा जाता है और करोड़ों कैसे कमाए जाते हैं। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन। आज हम ये देखते हैं, अगले दिन हम वो देखते हैं, तीसरे दिन वो देखते हैं, चौथे दिन वो देखते हैं, पांचवें दिन वो देखते हैं, छठे दिन वो देखते हैं, सातवें दिन हम कंफ्यूज बैठे होते हैं कि मैं फॉलो किसको करूं। तो उन चीजों से बाहर आइए जिंदगी के अंदर। बिलीव मी, अपॉर्चुनिटीज कम होने की वजह से लोग पीछे नहीं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होने की वजह से लोग पीछे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होने की वजह से लोग एक पे फोकस नहीं कर पा रहे। और आपको अगर जिंदगी के अंदर आगे जाना है, एक प्रोफेशन को पकड़ के उसके बारे में, कई लोग क्या करते हैं, एक साल के अंदर 10 प्रोफेशन को बदलते हैं, और दूसरी कैटेगरी जो कामयाब कैटेगरी है वो 10 साल एक प्रोफेशन के अंदर लगाते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोफेशन के अंदर और ज्यादा एक्सपर्ट होते जाते हैं। और जितने वो प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट होते जाते हैं उतने वो ग्रोथ की तरफ बढ़ते जाते हैं। भले ही आप जिस फील्ड के अंदर एंटर कर चुके हैं, अभी आपको दूसरे तीसरे चौथे, क्योंकि किसी भी फील्ड के अंदर जैसे आप एंटर करोगे, पहले क्षण आपको लगेगा आसान है, 2-4 महीने बताओगे आपको फील्ड मुश्किल लगने लगेगा, दूर से सारी चीजें आसान लगती हैं। अदरवाइज कामयाबी दुनिया के किसी फील्ड में आसान नहीं है। उसके लिए आपको फील्ड में एंटर करके प्रोसेस को समझना होता है, उसके लिए आपको काम करना होता है। 2-4-10 साल आपको एक फील्ड के अंदर लगाने होते हैं ताकि आप एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग हैं वही फील्ड के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस और कामयाबी जनरेट करते हैं। ठीक है, एंड तो आप सभी का बहुत ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इसके लिए मैं तो अपने आप को, मैं अगेन बोलूंगा, अगेन अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूं कि मैं इस अपने पूरे परिवार के अंदर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं, है ना। तो डिस्कशन बिजनेस के ऊपर करना था, बट पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया बिजनेस के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। मैं डिस्कशन को मैं ट्रेनिंग के अंदर आके डिस्कशन करता रहूंगा कैसे, मेरे को पता है बिजनेस कैसे बिल्डअप करना है, 1 सेल कैसे निकाली जाती है, 2 लाख कैसे चलाई जाती है, आगे 2 सेल को 15 में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ग्रुप कैसे बनता है, 30 में से कैसे 10 लोगों का कोर ग्रुप निकाला जाता है, उन 10-15 कोर के साथ मिलके कैसे उस ग्रुप को 300 में कन्वर्ट किया जाता है, एंड 300 के बाद उसको 10-15-20 पार्ट में कैसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ये जो बिजनेस बिल्डअप करने की सारी टेक्निक्स हैं, ये मैं हर जगह पे आके आपको बता सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग्स के अंदर आके बताऊंगा, एक जगह पे बताएंगे, एक तरीके की चीज खोल के बताएंगे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। बट बस आप ये सोच के चलना उससे पहले कि मैंने यही प्रोफेशन के अंदर काम करना है। एक सवाल का जवाब नहीं देना अपने आप से कि मैंने इसी प्रोफेशन में काम करना है और इसी प्रोफेशन में कामयाब होना है। सर आप बताओ कैसे? तो अगला सारे सवालों के जवाब आपको इतने अच्छे तरीके से देंगे, भले भी बस आप एक सवाल का जवाब अपने आप से ले लेना कि सर मैं
किसी प्रोफेशन में नहीं, सिर्फ इसी प्रोफेशन में कामयाब होना चाहता हूँ। जैसे नबी जेलू जय के शायद उन्होंने बोला था कि कामयाबी नहीं बनानी, यहीं से कामयाबी बनानी है। बस इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है ना कि सर मैंने कामयाबी नहीं बनानी, यहीं से कामयाबी बनानी है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एंड बिलीव मी, अगली चीज एक छोटे सा टॉपिक, जिंदगी के अंदर जब भी आपने सोच लिया इसी फील्ड के अंदर कामयाबी बनानी है, अगर इस सवाल का जवाब है दूसरा कि सर 4 से 5 साल जैसे बोलोगे वैसे करने के लिए रेडी हूं। बिलीव मी, जिन लोगों के पास सक्सेस बड़ा नहीं है, आप एक सवाल अपने आप को करके देखना कि आपने 4 से 5 साल ऐसे लगाए जिन 4 से 5 साल के अंदर आपने ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना कोई घर का काम देखा, ना कोई उधर का काम देखा, ना कोई पार्टी देखी, ना मैरिज, ना फंक्शन देखा, सिर्फ आपने अपने काम पे फोकस किया कि आपने 4 से 5 साल ऐसे लगाए। अगर ऐसे लगाए हैं तो बिलीव मी आप सक्सेस के साथ बैठे होंगे। अगर सक्सेस नहीं है तो आपके 4-5 साल ऐसे नहीं लगे हुए। एक बार आप 4 से 5 साल ऐसे लगाइए, फिर ये इंडस्ट्री देखिए आपको क्या देने की ताकत रखती है और आपको क्या दे सकती है। ये इंडस्ट्री के अंदर मैं आज कह सकता हूं मैंने अपने 4 से 5 साल ऐसे लगाए हैं जिन 4 से 5 साल के अंदर मैंने ना दाएं देखा है, ना बाएं देखा है, ना कोई घर का काम देखा है, ना कोई फंक्शन देखा। जितनी पर्सनल लाइफ में जितनी दिक्कतें, जितनी चीजें थी, सब चीजों को साइड पे करके मैं सिर्फ अपने काम पे पहुंचा हूं, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए पहुंचा हूं। क्योंकि काम को कभी काम समझ के नहीं, कर्म समझ के नहीं, हमेशा धर्म समझ के किया गया है कि ये मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, मैंने निभाना है। एंड 4 से 5 साल जैसे आपकी जिंदगी में ऐसे आएंगे ना, जिस दिन आपने ये काम करके रख दिया कि सर ये 4 से 5 साल ऐसे हैं जब मैंने कुछ नहीं देखा, नेगेटिव होने का भी वक्त नहीं था, सर खराब चीज सुनने का भी वक्त नहीं था, खराब चीज के ऊपर डिस्कशन करने का भी वक्त नहीं था। 4 से 5 साल जब आपको पता चल जाएगा कि आपने ऐसे लगाए हैं तो बिलीव मी, जिस दिन आपके पास ये 4 से 5 साल होंगे ना, उस दिन आपके दूसरे हाथ में कामयाबी होगी, जिस दिन पहले हाथ में ऐसे 4 से 5 साल होंगे। एंड मेरे पहले हाथ में ऐसे 4 से 5 साल हैं, इसलिए दूसरे हाथ में 4.5 करोड़ से ज्यादा की सब परफॉर्म करता हूं, क्योंकि पहले हाथ में 4 से 5 साल ऐसे हैं। तो 4 से 5 साल जितने ऐसे होल्ड करोगे, सेकंड साइड पे आप 4.5 करोड़ की बस बड़े आराम से होल्ड करोगे सर, इससे ज्यादा होल्ड करोगे, है ना। सो एट द लास्ट सभी का बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगा। बहुत खूबसूरत सिस्टम है, बहुत खूबसूरत लाइफ है यहाँ पे। बस वहां से यहाँ तक आने का एक बार सफर तय करने की जिद अपने अंदर ठान लेना, और सफर के अंदर कदम कदम पे हम लोग आपके साथ हैं, कदम कदम पे एक एक बच्चे के साथ हैं। तो वहां से यहाँ तक आओगे तो लाइफ बहुत औसत है, बहुत अमेजिंग है। बलीव मी, जो अंदर है वो मेरे को पता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कल से क्या फील कर पा रहा हूँ, हजारों मैसेज आ रहे हैं, है ना, आप सभी बार बार मिल रहे हैं, विशेष दे रहे हैं, तो मेरे को भी लगता है इससे खूबसूरत बर्थडे कभी जिंदगी के अंदर मैंने सेलिब्रेट किया होगा। एंड ताकत रखता है, पोटेंशियल रखता है, तो क्यों ना इस सिस्टम के अंदर अपनी सारी एनर्जी, सारी पावर और सारा वक्त इस सिस्टम के अंदर एक बार लगाएं 4-5 साल के लिए, जिसकी वजह से आप पूरी जिंदगी को बहुत बेहतरीन, मैंने 4-5 साल लगाए थे अच्छे से, उसकी वजह से जो लीडरशिप क्रिएट हुई, वो लीडरशिप आगे और बड़ी लीडरशिप क्रिएट करती जा रही है, और ये लीडरशिप डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ये बिजनेस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। सो अगेन टन्स ऑफ थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन।